राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे कि वोट चोरी हो रहा है। तो लोकतंत्र है ना। अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं और इलेक्शन ऑफिस में वहाँ पे सबूत मांग रहे हैं तो उन्हें दे देना चाहिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। रिटर्न में लिख के दे। एक बात बताओ मैडम, सुनिए सुनिए, इसने राफेल पे तुक्के चाटा राहुल गांधी ने, सावरकर वाले, चौकीदार वाले, और बोला चाइना ना हमारी 2000 स्क्वायर मीटर जमीन है। जो ये डाटा प्रेजेंट कर रहा है ना, जिस डाटा के माध्यम से इसने चैलेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस बंदे ने भी ऑफिशियली ट्विटर पे सॉरी बोला कि भाई मेरे से ये मिसलीडिंग हो गई है, ये डाटा इनकरेक्ट है। और ये राहुल गांधी ने जो डाटा म्यांमार में बैठ के प्रिपेयर कराया ना, वो पता चल जाएगा, ये रिटर्न में देगा तो इसको पता है सेक्शन 238 के तहत उसकी जो है ना 7 साल की सजा होगी, और जो इसकी सदस्यता है ना वो भी रद्द होगी। जहां से चुनाव जीत जाओ, रायबरेली से जीत के वहां वोट चोरी नहीं हुई, वायनाड से चोरी, वहां वायनाड में चले गए वहां चोरी नहीं हुई, तेलंगाना में चोरी नहीं हुई, झारखंड में चोरी नहीं हुई, हिमाचल में चोरी नहीं हुई। मगर जहां पे भारत के 28 राज्यों में से 13 राज्यों में या 14 राज्यों में बीजेपी है, बाकी में इनकी गठबंधन की सरकार है, तो वहां पे वोट चोरी नहीं हुई। मतलब मोदी जी को लगा कि वहां पे भी छोड़ना चाहिए, 50-50 रखना चाहिए। जो मोदी जी कहते थे इस बार 400 पार, वो 240 पे रह गए। और जो कांग्रेस कह रही थी 44 से 99 चलेगी, तो ये दोगलापन है इनका। और दोगला जब तक, जितना ये दोगला अपनी मानसिकता दिखाते रहेंगे, इसी तरह से फैलते रहते हैं। ये भारत की जनता, मोदी जी वोट चोरी नहीं करते, मोदी जी भारत के दिल चोरी करते हैं। और यहाँ पे जितना भी युवा खड़ा है ना, और युवाओं ने दिखा दिया किस तरह से जेएनजीओ को ललकारने की कोशिश करी इन्होंने। दीदी, जेएनजीओ ने दिखा दिया दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव हुए ना, छात्र संघों ने दिखा दिया कि किस तरह से जेएनजी मोदी जी की नीतियों के साथ है। कांग्रेस को दिया गया वोट और हरी चादर पर चढ़ाया गया नोट, ये हमारे पुत्रों का कारण बनेगा। और हमें अब जागरूक हो रहे हैं भैया। मेन जो बात है कि मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि मैं खुद अगर मिलना चाहूँ ना, जफ्फी डाल के मिलूंगा उनको। और देश का युवा कैसा प्रधानमंत्री चाहता है, नरेंद्र मोदी जैसा या राहुल गांधी? मैं तो नरेंद्र मोदी चाहता हूँ, वही विकास कर सकता है हमारा। कुछ भी नहीं दिया हमें। राहुल गांधी बार बार बोल रहे कि वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं मोदी जी बार बार। मोदी की बात ही नहीं करना चाहता मैं। तो तेजस्वी की कर लीजिए, तेजस्वी तो बोला जा बहुत बड़े ज्ञानी आजकल बने फिर रहे हैं। पीएम थोड़ा ना बन जाएंगे वो। पीएम का बिहार का सीएम तो बनाइए, पीएम भी देखा। नहीं, हम तो बनाएंगे ही मोदी जी को। क्या बोल रहे तेजस्वी? तेजस्वी का मतलब है घोटाले, नरसंहार, अपहरण, उद्योग, रंगदारी, हत्या, लूट, चरवाहा विद्यालय, महिलाओं पर अत्याचार। ये आज महिलाओं का देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से महिला अगर 8 बजे अपने घर से निकलती है और रात में 8 बजे घुसती है। पहले 6 बजे के बाद महिलाओं का अपहरण होता था बिहार में, 6 बजे के बाद खाना नहीं मिलता था बिहार में, शटरों पे ताले लग जाते थे। लालू यादव ने हर एक ऐसा काम करने का काम किया है जिससे बिहार गर्त में जाए। चारा घोटाला क्या था पूछिए ना, 90 के दशक में भैंस की सींग को चमकाने के लिए पता नहीं कितने करोड़ का तेल लगा दिया उनके। तो ये क्या बात करेंगे, जिस 2 व्हीलर में इन्होंने नंबर दिए कि हम जो है भैंसों को लोड करके लेके आए, जब वो जांच करता उन्हें जांच करी तो पता चला 2 व्हीलर के नंबर है वो। तो अरे भाई पढ़ लो, पढ़ा करो, दुबई में रहते हो ना तो पढ़ा करो, अपनी सभ्यता मत भूलो। अच्छा, वोट चोरी के लिए बोला जा रहा है राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे कि वोट चोरी हो रहा है। तो लोकतंत्र है ना। अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं और इलेक्शन ऑफिस में वहाँ पे सबूत मांग रहे हैं तो उन्हें दे देना चाहिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। रिटर्न में लिख के दे। एक बात बताओ मैडम, सुनिए, इसने राफेल पे तुक्के चाटा राहुल गांधी ने, सावरकर वाले, चौकीदार वाले, और बोला चाइना ना हमारी 2000 स्क्वायर मीटर जमीन है। जो ये डाटा प्रेजेंट कर रहा है ना, जिस डाटा के माध्यम से इसने चैलेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस बंदे ने भी ऑफिशियली ट्विटर पे सॉरी बोला कि भाई मेरे से ये मिसलीडिंग हो गई है, ये डाटा इनकरेक्ट है। और ये राहुल गांधी ने जो डाटा म्यांमार में बैठ के प्रिपेयर कराया ना, वो पता चल जाएगा, ये रिटर्न में देगा तो इसको पता है सेक्शन 238 के तहत उसकी जो है ना 7 साल की सजा होगी, और जो इसकी सदस्यता है ना वो भी रद्द होगी। जहां से चुनाव जीत जाओ, रायबरेली से जीत के वहां वोट चोरी नहीं हुई, वायनाड से चोरी, वहां वायनाड में चले गए वहां चोरी नहीं हुई, तेलंगाना में चोरी नहीं हुई, झारखंड में चोरी नहीं हुई, हिमाचल में चोरी नहीं हुई। मगर जहां पे भारत के 28 राज्यों में से 13 राज्यों में या 14 राज्यों में बीजेपी है, बाकी में इनकी गठबंधन की सरकार है, तो वहां पे वोट चोरी नहीं हुई। मतलब मोदी जी को लगा कि वहां पे भी छोड़ना चाहिए, 50-50 रखना चाहिए। जो मोदी जी कहते थे इस बार 400 पार, वो 240 पे रह गए। और जो कांग्रेस कह रही थी 44 से 99 चलेगी, तो ये दोगलापन है इनका। और दोगला जब तक, जितना ये दोगला अपनी मानसिकता दिखाते रहेंगे, इसी तरह से फैलते रहते हैं। ये भारत की जनता, मोदी जी वोट चोरी नहीं करते, मोदी जी भारत के दिल चोरी करते हैं। और यहाँ पे जितना भी युवा खड़ा है ना, और युवाओं ने दिखा दिया किस तरह से जेएनजीओ को ललकारने की कोशिश करी इन्होंने। दीदी, जेएनजीओ ने दिखा दिया दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव हुए ना, छात्र संघों ने दिखा दिया कि किस तरह से जेएनजी मोदी जी की नीतियों के साथ है। पंजाब में दिखा दिया, हैदराबाद में दिखा दिया कि जेएनजी कहीं ना तो कहीं
मोदी जी की नीतियों के साथ है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा सबसे, मोदी जी से भी बोलना चाहूँगा भाई के नाते, कि मोदी जी ने जो दिल्ली वालों को वादे पूरे करने के लिए बोला ना कि मैंने क्या क्या करना है दिल्ली वालों के वादे पूरे कर दे, बस बात खत्म। दिल्ली वालों ने भरोसा दिखाया है। 6 महीने हुए, 6 महीने हुए, बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, तुम तो 6 महीने में ही सोच रहे हो। सबर रखो, सबर रखो, सबर रखो। जो दिल्ली में जो गर्द करवाया ना तुमने 11 साल, ये एक के साथ एक फ्री मिलने वाला है बंदा, इसको अब नहीं मिल रही है एक के साथ एक फ्री, इसको पिलाओ भैया। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी का साथ नहीं दे रहे। मैं कह तो रहा हूँ कि आपने 11 महीनों का कुआं खोदा हुआ है केजरीवाल का, जिसको 6 महीने में पूरा नहीं किया जा नहीं, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं जो दिल्ली में वादे करे हैं, जिस भी यहाँ पे हम नेताओं को चुनते हैं, जो उनकी बातों को, हाँ दिल्ली से हूँ। आपने चुना? हाँ क्यों नहीं, आपने एक बात बताओ, हम नेताओं को क्यों चुनते हैं? दिल्ली वालों के वादे पूरे करे, बात कदम। मोदी जी से हमें क्या परेशानी है? मोदी जी रहे ना, हमने कब मना करा? मोदी जी रहे, कांग्रेस को दिया गया वोट और हरी चादर पर चढ़ाए गए नोट, ये हमारे वतनों का कारण बनेगा और हमें अब जागरूक हो रहे भैया। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 6 महीने हुए हैं रेखा गुप्ता की सरकार को, और देखिए चाहे दिल्ली में अच्छे बसें लाने की बात हो, इलेक्ट्रिक की बसें आ रही हैं, ये भाई भी उसी में चढ़ के जाता होगा, और इनकी बीवी वगैरह या मेरी बहनें वगैरह फ्री में जाती है भैया। यही कहते थे कि भाजपा आएगी तो बसें कट जाएंगी, बिजली कट जाएगी, वहां मैं नाचना बंद हो जाऊंगा, मगर सब चल रहा भैया। सब्र रखो, मोदी जी हैं और हमें मोदी जी पे भरोसा है। वो मोदी और भी लोगों से बात करते युवा से, क्या नाम है भाई? सुमित। जैसे बोला जा रहा है कि युवा जो है अब तख्ता पलट करवाने वाले हैं बिहार में, इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और अभी रिसेंटली नेपाल में हुआ। उसका एक रीज़न है कि क्योंकि वहाँ पे डीप स्टेट बहुत एक्टिव है, और वहाँ पर ये है कि डीप स्टेट एक्टिवेट है, और वहाँ पे CIA का काफ़ी, CIA और चाइनीज़ इनको बहुत इंटरफेरेंस है। बट इंडिया की जो सेना है ना, वो ऐसा नहीं होने देगी। रीज़न इज़ क्योंकि हमारी सेना बहुत प्रोफेशनल है, और वो CIA या किसी और बाहर की एजेंसी से मिलके ऐसा कि पीछे खड़े हो जाएं, कोई 2-4 यूथ आ रहे हैं और वो माहौल अनार्की वाला माहौल पैदा हो जाए, ऐसा इंडिया में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सेना है, सब कुछ कंट्रोल्ड है, बाहर की एजेंसियाँ आके ये सब नहीं करा सकती। यहाँ ऐसा तभी होगा जब यहाँ पे वाकई में ऐसे माहौल हो जाए जैसे अन्ना जी के टाइम पे आंदोलन हुआ था, राइट। लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं करंट गवर्नमेंट से, तभी ऐसा होगा, जो कि अभी दिख नहीं रहा। अभी लोग खुश हैं, हो सकता है दुखी भी हों, कई चीज़ों से नाराज हों, बट वैसे माहौल नहीं है अनार्की वाले कि एकदम अनार्किस्ट हो जाएं लोग। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि युवा परेशान है, तो क्या तख्ता पलट करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि सत्ता से तो आ नहीं पा रहे, प्रदेश के प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहे, तो क्यों ना तख्ता पलट से हो जाए? देखो, आप वो टाइम याद करो जब मनमोहन सिंह और ये सब सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, और जब बीजेपी अपोजिशन में थी, बीजेपी इससे और ज़्यादा एग्रेसिव थी कि मतलब सिलेंडर ये महंगाई है वो अपोजिशन का काम होता है। अब बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस अपोजिशन में है, तो वो कह रही है कि यूथ परेशान है, बेरोजगारी है, तो ये उनका काम है। बट मेरे को नहीं लगता कि वो उस बात को हम इस तरह से लें कि यहाँ पे अनार्किस्ट हो जाएगा और लोग मतलब पूरी गवर्नमेंट उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नाम है भाई आपका? प्रतीक जी, राहुल गांधी का मोटिव क्या है? युवा को भड़का रहे हैं, युवा को बोल रहे हैं कि लोकतंत्र आपको बचाना है, देश को बचाना, संविधान को बचाना है। मोटिव क्या है? क्या चुनाव से सत्ता में नहीं आ पा रहे तो क्या तख्ता पलट करवा के आना चाहते हैं? उनको लगता है कि ये चीज़ें करेंगे तो सारी जनता उनके साथ हो जाएगी, बट ऐसे नहीं होता है। उनकी सोच है कि पहले लोगों को इकट्ठा करो, अपनी साइड करो, विद दूसरा चाहे भैंस चराए अपनी जाके। मेन जो बात है कि मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि मैं खुद अगर मिलना चाहूँ ना, जफ्फी डाल के मिलूंगा उनको। इतना काम किया है। अब आम आदमी की सरकार थी, हमारे पंजाब में आई और दिल्ली में थे। पंजाब में आप मानोगे पुल के लिए 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 7 लाख रुपए लगाए हैं। सिर्फ क्या किया है, रिपेयर किया है, पेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो पुल 2002 से भी पहले का बना हुआ है, वो गिरने की तादाद पे है। उन्होंने जो 1 करोड़ आया उस पर ना लगा के, एक्सपेंसेस में तो वो दिखाते हैं ना कि हमने 1 करोड़ लगा दिया, बट वो एक्चुअली लगाया नहीं। जो हमारी MLA शहर की आम आदमी की, उसके घर के बाहर इतना बड़ा गड्ढा है, उसको क्या किया हुआ है, सड़क के ऊपर टाइलें लगा दी हैं, उसके ऊपर टाइलें लगा दी हैं, मतलब सड़क ही नहीं बनाई। आज तक 3.5 साल हो गए पंजाब में आए हुए आम आदमी को, एक भी सड़क तक नहीं बनी। अब बनानी शुरू करी है। क्यों? क्योंकि आम आदमी ने
क्योंकि आम आदमी दिल्ली में अब नीचे गिर गई, अब पंजाब में उनको ऐसा लग रहा है कि हम पंजाब में ना गिर जाएं। अब पंजाब वाले बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को लेके आएंगे, मैं खुद लेके आऊंगा बीजेपी को। बीजेपी को लेकर। हाँ। पर देश का युवा कैसा प्रधानमंत्री चाहता है, नरेंद्र मोदी जैसा या राहुल गांधी? मैं तो नरेंद्र मोदी चाहता हूँ, वही विकास कर सकता है हमारा। वही